दोस्तों, एक 42 वर्ष की महिला अपने दामाद के साथ संबंध बना रही थी, तभी कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो जाती है। दोस्तों, दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है अररिया की एक घटना है। अररिया ज़िला में एक गांव में जो है वो एक राजीव नाम का एक लड़का था। राजीव के माता पिता जो है वो पहले ही गुजर गए थे। अब राजीव जो है वो अपने घर में अकेले रहा करता था और कमा खाकर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करता था। अब जो राजीव है उसकी शादी की उम्र जो है वो हो जाती है। क्योंकि राजीव के घर वाले जो है यानी कि उसके माता पिता नहीं थे, तो जो रिश्तेदार हैं वो राजीव की जो है वो शादी कर देते हैं। राजीव जो है शादी करके अपनी दुल्हन को अपने घर लाता है और कमा खिलाकर जो है वो उसको अपने साथ रखने लगता है। अब दोनों की जो ज़िंदगी है, जो उसकी पत्नी थी उसका नाम शीतल था, तो राजीव और शीतल की ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से गुजरने लगती है। इसी तरह जो है आगे क्या होता है कि लॉकडाउन आ जाता है और उसके बाद से लॉकडाउन आने के बाद राजीव जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाती है। लॉकडाउन लग जाता है, चारों तरफ से जितने भी रोजगार के जो साधन है वो बंद हो जाते हैं। अब राजीव के पास जो भी पैसे थे सभी पैसे जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब उसके पैसे की जो है वो किल्लत हो जाती है। अब वो चारों तरफ से परेशान हो जाता है कि क्या करे, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगता है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब राजीव क्या करता है कि अपने सास को फ़ोन करता है और कहता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए। तो उसकी जो सास है यानी कि राजीव की जो सास है वो कहती है, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पैसे क्या दूं, तुम अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर पे चले आओ और तुम यहीं पर रहो, यहीं पर खाओ पियो, कोई भी दिक्कत नहीं है। राजीव भी सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी पत्नी को लेकर जो है वो अपने ससुराल चला जाता हूँ और कुछ महीने वहीं पर बिताऊँगा, उसके बाद से कोई रोज़गार वगैरह खोजूँगा, फिर से अपने घर पे चला आऊँगा। तब राजीव क्या करता है कि अपने ससुराल जो है वो अपनी पत्नी शीतल को लेकर चला जाता है। वहीं पर अपना जो है वो गुजारा बसारा करने लगता है। चूँकि लॉकडाउन था तो कहीं बाहर कोई काम नहीं था, तो वो भी घर पे रहा करता है अपने ससुराल में। अब उसके जो ससुर थे यानी कि जो राजीव के जो ससुर है वो पहले से जो है वो बाहर में थे, बाहर में फंसे थे। चूँकि लॉकडाउन लग गया था तो वो घर नहीं आ पा रहे थे। वो पंजाब के किसी शहर में जो है वो काम करते थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो भी बोले थे कि तू बेटा आ जाओ मेरे घर पे, तुम यहीं पर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब धीरे धीरे जो है वो राजीव अपने ससुराल में रहने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि जो राजीव है और उसकी जो सास है दोनों के जो है वो आंखें मिलने स्टार्ट हो जाती है और दोनों लोगों में जो है वो एक तरफ से प्यार हो जाता है, दोनों तरफ से चाहते जो है वो बढ़ जाती हैं। राजीव अपने सास से बोल देता है कि मैं जो है आपसे प्यार करता हूँ, आप जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब उसकी जो सास है वो भी कहती है, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच जो है प्रेम प्रसंग परवान चढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच जो है वो मुलाकातें होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी उन्हें घर में समय मिलता, जब भी उसकी पत्नी शीतल कहीं बाहर जाती, गांव वालों के घर में कभी जाती, तो दोनों लोग को जब भी समय मिलता तो दोनों लोग जो है यानी कि दामाद और सास जो है वो आपस में संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि सास और दामाद जो है वो आपस में संबंध बना रहे थे। जो पत्नी थी शीतल वो अपने चाचा के घर गई थी। अब जब वो घर पे आती है और देखती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका पति और उसकी माँ जो है वो आपस में संबंध बना रहे थे। आपत्तिजनक हालत में जो है वो शीतल अपने पति और अपने माँ को देख लेती है। जब ये नज़ारा वो देखती है तो वो जो है एकदम घबरा जाती है और अपने माँ को जो है वो बहुत ही भला बुरा कहती है। साथ में अपने पति राजीव को भी जो है वो बहुत ही भला बुरा कहती है और समझाती है कि आप दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो माँ और बेटे का है। दोनों लोग जो है वो कहते हैं कि आज के बाद से जो है वो कोई भी गलती हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो शीतल है वो अपने पिता को फ़ोन करती है, जो पंजाब के किसी शहर में काम करते हैं, वो फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति राजीव और माँ जो है वो आपस में गलत संबंध बना रहे हैं। अब इस बात को जब ससुर जब सुनता है तो वो तुरंत अपने घर पर आ जाता है। घर पे आने के बाद वो अपने दामाद राजीव और अपनी पत्नी को जो है वो बोलता है, डांटता है कि तुम इस तरह से काम कैसे कर सकती हो, तुम लोग के बीच एक पवित्र रिश्ता है, समाज क्या कहेगा। दोनों लोग जो है यानी कि दामाद और सास कहती हैं कि आज के बाद से जो है वो कोई भी गलत काम हम लोगों के बीच में नहीं होगा। आज के बाद से जो है हम लोग माफ़ी मांगते हैं, अब जो है हम इस तरह के गलत काम नहीं करेंगे। ससुर भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, गलती हो चुका है तो अब किसी तरह से जो है वो इसको मामला को सुलझा दिया जाए। वो भी अपने दामाद को कहता है कि आज के बाद से ये सब गलत बातें मत करना। राजीव कहता है ठीक है, अब इस तरह की कोई भी बात नहीं होगा। अब सब लोग जो है वो घर में रहने लगते हैं। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि रात का समय होता है, जो ससुर है वो सोया रहता है और उसके बगल में जो है वो उसकी पत्नी यानी कि राजीव की सास सोई रहती है। अचानक जब ससुर की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बगल में जो उसकी पत्नी है वो वहाँ से गायब है। और वो जो है पूरे घर में ढूंढने लगता है। उसके बाद से जो है वो अपने
एक कमरे में जाता है। वहाँ पर देखता है, जैसे कैमरा खोलता है, जैसे उसकी लाइट ऑन करता है तो देखता है कि उसका दामाद और उसकी पत्नी जो है वो फिर से आपत्तिजनक हालत में है और गलत काम कर रहे हैं। जब इस बात को वो देखता है तो वो जो एकदम चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसी समय जो है वो अपने दामाद और अपने पत्नी को मारने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि जो उसका दामाद है वो उसके गले को पकड़ लेता है और उसकी जो पत्नी है वो उसके मुंह को दबाने लगती है। बहुत ही दोनों लोग मजबूत थे और ससुर जो है वो थोड़ा कमज़ोर था, तो दोनों लोग जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके मुंह को जो है वो दबा देते हैं। थोड़ी देर में उसका दम जो है वो घुट जाता है और ससुर जो है वो वहीं पर दम तोड़ देता है। जब उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही जो बेटी है, जो शीतल है, वो ऊपर जाती है तो देखती है कि उसके जो माँ है और उसका जो पति है वो उसके पिता को जो है वो मार दिए। जब शीतल चिल्लाती है तो उसकी माँ और उसका जो पति है जो है राजीव, दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों जब शीतल क्या करती है कि तुरंत जो है वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस वहाँ पर आती है और जो बॉडी है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वाकई वही रिपोर्ट आता है और वहाँ पर जो है वो ये लिखा रहता है कि इसकी जो मौत है वो गला दबाने की वजह से हुई है। अब जो पुलिस है वो राजीव और उसकी सास को जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन जो है वो दोनों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और पूछती है कि ये बताओ कि तुमने जो है वो अपने पति और तुम अपने ससुर का कत्ल क्यों किए हो। तो दोनों लोग बताते हैं, यानी कि दामाद और सास कहते हैं कि हम दोनों लोग जो है वो आपस में प्रेम करते हैं और जो मेरा पति है वो जो है वो हम दोनों के बीच में आ रहा था, इसीलिए हम दोनों लोगों ने जो है वो इसको मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जो है क्या करती है कि दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और जेल में भेज देती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।